हाय गुड मॉर्निंग। सो मैं पहुंच गया हूँ वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इस बोट में बैठ के अपन निकलने वाले हैं रॉस आइलैंड। एंट्री करते ही हमको एक डियर मिला। सी ये हमारे साथ साथ चल रहा है। या तो आप वॉक करके खुद से एक्सप्लोर करिए ये यहाँ, या फिर यहाँ पर आपको ऐसी ये देखिए वाइट कलर की कार्ट मिलती है जिसके चार्जेस हैं। यहाँ में अंग्रेज ने क्या क्या बनाया हुआ है वो आपको दिखाते हुए लेके जाएंगे। ये थे उस समय का बेकरी हुआ करता था। सो ये है लास्ट पॉइंट इस रॉस आइलैंड का। बीच में एक ब्रिज ऐसा है जो आपको उस लाइट हाउस तक लेके जाता है। दैट्स अमेजिंग। हाय गुड मॉर्निंग। सो मैं पहुंच गया हूँ वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जो पीछे आप गेट देख रहे हैं ये ही एक्चुअल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बट अभी इसमें कुछ रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए जो यहाँ पे से होता था वो सारा कुछ जस्ट बगल में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, जा रहे हैं रॉस आइलैंड के लिए। बोट हमारी ऑलरेडी बुक हो रखी है, तो वहाँ पहुँच के बोट करके आपको रॉस में ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ से टिकट बाई करके 370 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट होती है सिर्फ रॉस की। और अगर रॉस एंड नॉर्थ बे आपको दोनों करना है तो फिर आपकी टिकट ज़्यादा की पड़ती है। वो आप अभी स्क्रीन में देखेंगे, उसके भी चार्जेस पूरे बोर्ड के मैंने लगा रखे हैं। तो आप अगर सिर्फ रॉस जाते हैं तो 1.5 आवर का टूर है, आप 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। और अगर आप नॉर्थ बे जाते हैं तो 3 घंटे 4 एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि आपको नॉर्थ बे में वाटर एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं। सो उस केस में बोट आपको रॉस लेके जाएगी, फिर रॉस से नॉर्थ बे लेके जाएगी, फिर वहाँ से वापस लेके आपको यहीं पे ड्रॉप कर देगी। तो हम फ़िलहाल सिर्फ रॉस जा रहे हैं क्योंकि वाटर एक्टिविटीज़ हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, सो हमें करनी नहीं है। और अभी देखिए इधर से है ये एंट्री, इधर से हम लोग जाएंगे। वहाँ से पहले हुआ करती थी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उधर था, तो वहाँ से डायरेक्टली एंट्री होती थी, बट अभी फ़िलहाल यहाँ से हो गई। तो इधर से चलते हैं, उधर से शायद एग्ज़िट है। वो देखिए जो सामने दिख रहा है आइलैंड आपको, दैट इज़ रॉस आइलैंड। और वहीं पे अपन अभी बोट से चलने वाले हैं। ये देखिए जैसे ये जा रही है ऐसे ही एक बोट होगी, जैसे बैठ के आप भी जब यहाँ से रॉस पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड जाना होता है, जो कि सामने है, वो इन्हीं बोट्स के थ्रू जाते हैं। 370 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है, आप लेके यू कैन गो। शेयरिंग बेसिस पे जाती है। अगर आपको पूरी बुक करनी है तो और 10 सीटर होती है, पूरी भी बुक कर सकते हैं। सो जैकेट इज़ ऑन और ऐसा कुछ आपको पहन दिया जाएगा, इसको पहनने के बाद आप बहुत अनईजी फील करने वाले हैं। और फिर स्ट्रेट टू द बोट। सो फाइनली नंबर आ गया बोट बोर्ड करने का। बहुत लंबी क्यू हो जाती है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर हैं, सारे ही अपनी बोट लेके घुसते हैं। सो काफ़ी देर बाद टाइम आया, 10 बज गया। ये रही बोट हमारी, इस बोट में बैठ के अपन निकलने वाले हैं रॉस आइलैंड। तो मैं बता रहा था
ये बोट से उतरने के बाद आपको 1.5 आवर का टाइम देते हैं आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। और वहाँ से मतलब पोर्ट ब्लेयर से जेट्टी से अबरदीन जेट्टी से हमें ये रॉस आइलैंड पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का टाइम लगा है, नॉट मोर देन दैट। छोटी सी बोट होती है, 10 लोग जैसे ही हो जाते हैं वो निकल लेती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड या रॉस आइलैंड पहुँचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वॉक करके खुद से एक्सप्लोर करिए ये यहाँ, या फिर यहाँ पर आपको ऐसी ये देखिए वाइट कलर की कार्ट मिलती है जिसके चार्जेस हैं 80 रुपीज़ पर पर्सन। आप उस पर बैठ के पूरे आइलैंड का टूर कर सकते हैं। सो अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। बाकी एंट्री करते ही हमको एक डियर मिला, सी ये हमारे साथ साथ चल रहा है। तो बाकी इधर भी देखिए कितने सारे हैं। सो जैसे ही आप एंटर करते हैं, बोट से उतरते हैं, आपको ये सारे डियर वेलकम करते हुए मिल जाएंगे और बहुत ही फ्रेंडली काम से डियर हैं। आप इनको फीड भी कर सकते हैं। देखिए लोग इवन यहाँ पे इनको फीड भी कर रहे हैं। सी तो 1.5 आवर आपको टोटल मिलते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नारियल पानी या जो कुछ भी आपको खाने पीने की फैसिलिटीज़ हैं वो बस यहीं पर है, आपको अंदर ज़्यादा नहीं मिलेंगी। बट स्टिल अगर मुझे कहीं पे कुछ दिखाई देता है तो मैं आपको ज़रूर ये चीज़ बताऊँगा। बाप रे धूप बहुत तेज़ है, आते ही बहुत ज़ोर की प्यास लग रही थी। तो नारियल पानी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप आइलैंड्स पे आ रहे हैं तो आपकी प्यास बुझाने का सबसे अच्छा और सस्ता साधन है। आप एक नारियल पानी पी लीजिए, आप बहुत देर तक हाइड्रेटेड रहेंगे। सो 50 रुपीज़ चार्जेस है नारियल पानी के यहाँ पर भी। तो मैंने एक नारियल ले लिया है, नारियल पानी पी के पहले प्यास बुझाते हैं, फिर चलते हैं आगे टूर पे। सो यहाँ आने के बाद एक चीज़ पता चली, एक तो धूप काफ़ी तेज़ है, तो ये जो कार्ट जाती है इलेक्ट्रिक वाली, इसके चार्जेस हैं 80 रुपीज़ पर पर्सन। और ये क्या करते हैं, पूरी कार्ट बुक करते हैं जिसके टोटल चार्जेस होते हैं 640, क्योंकि एक कार्ट में 8 लोग ही बैठ सकते हैं। सो आप कोशिश करिए कि 8 के ग्रुप में आए या किसी ऐसे ग्रुप से कांटेक्ट कर ले जो 8 मेंबर बना दें, तो पूरी कार्ट बुक कर देते हैं। तो हम लोगों को, क्योंकि बोट भी जो टाइम देती है वो 1.5 आवर का देती है। सो आप पहला काम एंटर होते यही करिए कि सबसे पहले एक कार्ड बुक कर लीजिए, अदरवाइज़ नंबर बहुत पीछे लगेगा। अभी जैसे हम लोग आए थे तो हमारा नंबर लगा 26, अभी नंबर चल रहा है 18। तो एक कार्ड जाती राउंड कर करके आती रहती। कार्ड्स बहुत हैं बट फिर भी आपको 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा यहाँ पे आने के बाद, अदरवाइज़ आपको पैदल ही वॉक करके पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा। और बोट वाला आपको उतना टाइम देता नहीं, 1.5 आवर मैंने आपको पहले बता तो देता, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो जैसे ही आप आते हैं पहले आप अपनी कार्ट बुक करिए और फिर यहाँ पे वेट करिए जिससे आपका नंबर जल्दी आ जाए और आप इजीली कवर कर पाएँ, क्योंकि वो अराउंड 40 मिनट्स का एक टूर होता है जिसमें आपको सब कुछ दिखाते हैं। 5-5, 10-10 मिनट का ही टाइम देते हैं सब जगह रुकने के लिए। सो ये एक इशू है रॉस आइलैंड में, अदरवाइज़ आप धूप में वॉक करिए पैदल और आई थिंक आप पूरा कवर भी नहीं कर पाएंगे। सो कीप दिस इन माइंड जब भी आप रॉस आइलैंड आते हैं। ब्रिटिश का पहला राजधानी था, फर्स्ट कैपिटल। यहाँ में अंग्रेज ने क्या क्या बनाया हुआ है वो आपको दिखाते हुए लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड या रिटर्न में पहले ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड देखिए प्रिंटिंग प्रेस, पावर हाउस, पीछे है स्विमिंग पूल और सामने देखिए वाइट वाले जो बिल्डिंग है ये थे उस समय का बेकरी हुआ करता था। आज के डेट में राइट साइड देखिए चेयर लगा हुआ है, इधर बैठा के शो दिखाते हैं लाइट एंड साउंड। ये होता है यूनिक 510। और ये लेफ्ट साइड देखिए तो सप्लाई ऑफिसर के ऑफिस और उनका रेसिडेंस। उसके ठीक सामने देखिए राइट साइड में जो मैदान है ये होते थे उस समय का टेनिस कोर्ट हुआ करता। ये राइट साइड देखिए तो चर्च, टीचर, प्रेस्बिटेरियन चर्च बनाया गया 1814 और ये लेफ्ट साइड देखिए अपने पास एरिया सचिवालय ये हुआ है बहुत डाउन बना रहा है ये, लेकिन
और ये राइट से देखिए इधर उधर से कमिश्नर बनता, अब खाली सबसे बचा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही सब खत्म हो गए, जो जापानी ने बॉम्बिंग किया था उस समय पूरा बंगला उड़ गए। वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान यहाँ रहा 3 साल 6 महीना कुछ दिन यहाँ रहा। उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के चले गए। ब्रिटेन सोल्जर्स के बैरक थे, सैनिक बैरक। ये जो है इंडियन ने भी थोड़ा मेंटेन किया हुआ है, इसलिए ठीक दिख रहा है। वही पूरा लंबाई है, यहाँ से लेके पूरा ये पॉइंट है वहाँ तक ये फुल बैरक है, पूरा जॉइंट। बहुत अच्छी लोकेशन देता है बैरक को, देखो पूरा ओशन दिख रहा है उस तरीके से। सो कार टेम्पो लास्ट में एक पॉइंट है, वहाँ पे आके ड्रॉप किया। सो ये स्टेयर्स आपको यहाँ तक लेके आएंगी क्योंकि सामने है वो लाइट हाउस। सो ये है लास्ट पॉइंट इस रॉस आइलैंड का, और आप बाई वॉक भी आ सकते हैं। हमें कार से अराउंड 5 मिनट का टाइम लगा इस पॉइंट तक पहुँचने में। थोड़ा चढ़ाई है, स्लोप है, सो स्लोप में आपको हाइक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी लगती है, इसलिए और ज़्यादा थकान सी होती है। सी इट इज़ रिटन द लोन सेलर, साइलेंट सेंटिनल ऑफ सी इन एटर्नल विजिल, डेडिकेटेड टू द नेशन बाय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड भूपिंदर सिंह। ओके, सो ही वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। आप इस जगह पर ज़रूर आइए, डोंट मिस इट, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया रॉस आइलैंड में तो आपने फिर बहुत कुछ मिस कर दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप देखेंगे दोज आर ओनली रिमेन्स, जो कि यहाँ पे बना हुआ था और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया। सो व्हाट यू आर विटनेसिंग नाउ इज़ लाइट हाउस, जो कि अभी भी मेंटेन्ड है। और देखिए सी में बिल्कुल इट्स सी, देखिए इधर भी पूरा सी है, इधर भी पूरा सी है, और वी आर हेडिंग टू दैट लाइट हाउस। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप सी में बीच में एक ब्रिज ऐसा है जो आपको उस लाइट हाउस तक लेके जाता है, और आप उस ब्रिज पे वॉक कर रहे हैं। दोनों तरफ आपके समंदर है, नीला समंदर, जो कि इस ट्रैक को या इस रूट को बहुत ब्यूटीफुल बना देता है। ये जगह यूनिक है। वैसे तो लाइट हाउस जो है वो यूज़ होता है शिप्स को नाइट में डायरेक्शन देने के लिए, बट एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह उसको डेवलप कर रहा है, और बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पे एक आइडल भी बना हुआ है, ये देखते ये है किसका। ओह दैट्स रियली अमेजिंग। आप व्यूज़ देखिए यहाँ से, यू विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि ये वर्थ विजिटिंग है। जब आप ऐसे विज़िट करेंगे और सिर्फ रिमेन्स देखेंगे तो शायद आपको उतना बेटर ना फील हो जितना आप यहाँ पर आके फील करेंगे, बिकॉज इतना अच्छा व्यू है और
सी शोर पे या सी पे जब आप खड़े होते हैं सबसे अच्छी चीज़ होती है ठंडी ठंडी हवा, जो कि आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल रही है। आप खड़े होकर देखिए, वाह। सोचिए हम उधर से आ रहे हैं वॉक करते हुए, इस पूरे ट्रैक को फॉलो करते हुए। वो है रॉस आइलैंड और लाइट हाउस उससे बैक साइड पे बना हुआ है। पूरा वॉक करते हुए वहाँ पे लाइट हाउस होती है, वो पीछे छोटा सा दिख रहा है। तो ये आपको ट्रैवल करने में हार्डली 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, पूरा वहाँ से ऊपर से होते हुए यहाँ तक आने में। बट जो आपको मज़ा आएगा ना एंड में, वो वर्थ विजिटिंग है। आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो, सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से। बहुत ही अच्छा। वेल, इस जगह से जाने का मन तो नहीं करता है क्योंकि थोड़ा सा क्लाउड भी आ गए हैं, तो अभी इतनी धूप भी नहीं लग रही है, हवा ठंडी है ही। सो इट्स रियली फन टू बी हियर, बट क्या करें, टाइम लिमिट है, वापस भी जाना है, तो वापस चलते हैं और जो वहाँ के रिमेन्स हैं अंदर के रॉस आइलैंड के, वो भी आपको दिखाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग बैक टू पोर्ट ब्लेयर। बोट जेट हमारी जो बोट है वो आ गई है, पोनी बोट करके निकलते हैं पोर्ट ब्लेयर और वहाँ से आपको आगे ज्वाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुँच गए पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे जेट्स की राइड शुरू हो गई थी, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। बट फ़िलहाल अभी जेट्स की राइड ही हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार जेट्स की यहाँ की भी ट्राई करी जाए, क्योंकि वैसे हम लोग बहुत जगह जहाँ पे भी गए मोस्टली हमने जेट्स की राइड करी है। सो यहाँ की भी ट्राई करी और बिलीव मी फ्रेंड्स, पूरे अंडमान एंड निकोबार में सबसे बेस्ट जेट्स की राइड यहाँ की ही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर तक आपको लेके जाते हैं, ऑलमोस्ट रॉस आइलैंड के पास तक आपको लेके चले जाते हैं और आपको सेल्फ ड्राइव करने के लिए ही देते हैं। सो अगर आपको जेट्स की अंडमान निकोबार जाने के बाद ट्राई करनी है तो प्लीज़ यहाँ पे ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ की जेट्स की बेस्ट होती है।
सो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एंट्री पे ये सुनामी स्मारक बना हुआ है, जो कि जब यहाँ पे सुनामी आई थी उस टाइम या उसकी याद में ये बनाया गया है। सो आप जाते टाइम इसको भी फिटनेस कर सकते हैं। और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी इस टाइम सिर्फ जेट स्की हो रही है, तो जेट स्की का शॉट भी आपने देखे ही होंगे, कितना बढ़िया शॉट आए हैं। और बहुत अच्छी जेट स्की होती है यहाँ पे। 600 में आपको काफ़ी दूर लेके जाते हैं, सेल्फ ड्राइव भी देते हैं, तो आप काफ़ी दूर तक खुद भी ड्राइव कर सकते हैं जेट स्की। तो यहाँ पर अगर आप जेट स्की करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी सब जगह बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, यहाँ पे आपको एकदम फ्री हैंड रहता है और पानी भी बहुत अच्छा रहता है इस जगह पे, तो आपको मज़ा आएगा जेट स्की करने में। सो फ्रेंड्स, ये था रॉस आइलैंड का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके रॉस आइलैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।